हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन रिलेटिव सॉफ्टनेस, ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस एंड टफनेस। उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीमर का आज ग्राफ देखेंगे एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे कि उसमें हमारा जो प्लास्टिक है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यह हमारा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसको हम समझ लेते हैं अभी। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेस रहता है वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्ट्रेन रहता है। उसके बाद स्लोप ऑफ इलास्टिक रीजन एंड आफ्टर यील्ड पॉइंट स्टार्ट द प्लास्टिक रीजन, दिस इज द यील्ड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पोजीशन टू ब्रेकिंग पोजीशन से पहले और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच का जो भी होगा उसे हम टफनेस कहते हैं। स्ट्रेस अंडर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, उसे हम टफनेस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेन से और हाई स्ट्रेस गया है उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ नाम दिया गया है। और जहाँ से प्लास्टिक टूट जाएगी आफ्टर एलोंगेशन वो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। और उससे पहले एक हमारा आता है नेकिंग पॉइंट। नेकिंग पॉइंट हमारा इस कंडीशन में इस पॉइंट पे हमारा नेकिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा किस मटेरियल का मॉड्यूलस प्लास्टिक का किसका हाई रहेगा, किसका लो रहेगा और किसका स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होता है। मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं केवल ये समझाने के लिए वैल्यू बता रहा हूँ, या आप नोट डाउन नहीं करना, केवल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि हमें स्ट्रेस मॉड्यूलस की और एलोंगेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे हमारा हाई रहेगा, कहाँ लो रहेगा। उसके लिए मैं बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हमें सपोज मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेन की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो उसके बाद जब हमारा इसका कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू है 2/1 निकलेगी। तो जो 1 है वो हमारा स्ट्रेन हो गया और 2 हमारा स्ट्रेस हो गया। तो जो हमारा 2 है यानी 2 हमारा स्ट्रेस हाई वैल्यू है, नीचे वाले से हमारा हाई वैल्यू है, 1 हमारा स्ट्रेन है, 2 हमारा स्ट्रेस है, तो उसका हाई मॉड्यूलस चला जाएगा, उसे हाई मॉड्यूलस बोलेंगे। एंड लो इलोंगेशन, हाई मॉड्यूलस में लो इलोंगेशन भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन हाई मॉड्यूलस के साथ लो इलोंगेशन जाएगा, क्योंकि हाई मॉड्यूलस मतलब हाई प्रेशर जब हम उसको खींचेंगे हाई प्रेशर पे, उसके बाद वो कभी भी टूट सकती है, तो इलोंगेशन हमारा कम होगा, लो इलोंगेशन होगा। उसके बाद हमारा सेकंड है, अब हम वैल्यू को चेंज करते हैं। पहले हम वैल्यू लेते हैं 10, स्ट्रेस की वैल्यू 10 ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेन की वैल्यू 20 ले लेते हैं। इस कंडीशन में हमारा लो मॉड्यूलस रहेगा, स्ट्रेस का लो मॉड्यूलस रहेगा एंड हाई लॉन्गेशन हो जाएगा उसका स्ट्रेन का। स्ट्रेन हमारा हाई लॉन्गेशन के लिए आता है। जैसे कि हमारा कोई भी प्लास्टिक है या कोई भी आइटम है, जब जैसे रबर है, सपोज रबर को हम ज़्यादा खींचेंगे तो वो हमारा हाई मॉड्यूलस में जाएगा, हाई लॉन्गेशन में जाएगा, और जो हमारा स्ट्रेस उसमें अगर कम हुआ तो लो मॉड्यूलस में जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेस हमारा कम, जो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू है उसमें जो हमारा वेट लोड लग रहा है उसका कम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लो मॉड्यूलस हो जाएगा। अब मैं आपको डेफिनेशन प्लास्टिक मटेरियल एंड उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ किस प्लास्टिक का हमारा सबसे कम होता है, किसका हाई होता है, किसका यील्ड पॉइंट हाई होता है, किसका लो होता है, टफनेस किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, अल्टीमेट किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, किसकी कम होगी। मैं आपको इस वीडियो में सभी कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ये आपको फिगर बनाया है समझाने के लिए, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारी देखो डिनोट कर रहे हैं, यील्ड पॉइंट से लेकर के यील्ड और यील्ड स्ट्रेंथ, उसके अंडर में जो कर्व बनेगा वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा इलोंगेशन से पहले। और इलोंगेशन जो हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद वहाँ से लेकर के अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हाई इलोंगेशन के बाद और जो हमारे टूटने के बाद जो वैल्यू बनेगी, मतलब जहाँ जिस पॉइंट पर हमारा टूट जाएगा, जैसे आर पॉइंट पर हमारा ब्रेक प्लास्टिक हुआ है तो वहाँ से स्ट्रेन की ओर पूरा वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी जो हमारी वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट हम ये जनरल फॉर्म फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था प्लास्टिक के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल। जो हमारा सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल होगा वो किस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे, कैसे हम समझाएंगे उसको कि हमारा सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल है। तो हम उसमें चेक करेंगे कि हमारा उसका जो भी प्लास्टिक हम चेक करेंगे उसमें हमारा लो मॉड्यूलस निकलेगा। लो मॉड्यूलस मतलब जैसे कि मैंने बताया था उसका स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, जिसका स्ट्रेस हाई होगा उसका हाई मॉड्यूलस जाएगा और जिसका लो होगा उसका लो मॉड्यूलस जाएगा, और उसमें इलोंगेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ग्राफ आपका ज़्यादा ऊपर नहीं गया और हमारा लो यील्ड पॉइंट है और लो इलोंगेशन भी है और लो स्ट्रेस भी, यानी हमारा ये सभी कंडीशन में ये लो आ रहा है। जैसे लो मॉड्यूलस, लो यील्ड स्ट्रेंथ एंड अथवा स्ट्रेस, मॉडरेट इलोंगेशन एट ब्रेक पॉइंट,
मतलब जैसे हम ज़्यादा उसे खींचने की कोशिश करते हैं वो तुरंत टूट जाता है। तो सपोज इसका जो एग्जाम्पल है वो PTFE है। ये इसका एग्जाम्पल, हमारा जो वेस्ट एग्जाम्पल है वो PTFE है। PTFE इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर ए इन दिस सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल। सॉफ्ट एंड वीक मटेरियल के लिए हमारा सबसे अच्छा जो प्लास्टिक है वो PTFE है जो एग्जाम्पल। उसके बाद आता है नंबर 1। नंबर 2 आता है हमारा हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल में क्या रहता है कि हाई मॉड्यूलस जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ज़्यादा जो स्ट्रेस लोड लेगा वो हाई मॉड्यूलस जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कर्व में क्या हुआ है कि हाई मॉड्यूलस लिया है। उसके बाद इलोंगेशन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, थोड़ा इलोंगेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि हाई मॉड्यूलस एंड लो इलोंगेशन, इट मे और मे नॉट इल्ड बिफोर ब्रेकिंग। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा इल्ड पॉइंट है, कभी कभी उस प्लास्टिक में, जिस प्लास्टिक की हम टेस्टिंग करेंगे हार्ड एंड ब्रिटल की, उस कंडीशन में हमारा इल्ड पॉइंट कभी कभी वो पॉइंट मिल सकता है एंड कभी कभी वो हमारा नहीं मिल सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट मे और मे नॉट इल्ड बिफोर ब्रेकिंग, क्योंकि वो इल्ड पॉइंट मिलने से पहले कभी कभी प्लास्टिक वो टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इल्ड पॉइंट है वो मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए जो हमारा एग्जाम्पल है, जो सबसे इस कंडीशन का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है PS एंड PMMA। ये PS मटेरियल है, हल्का सा आप जैसे जो हमारी स्केल है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्केल को हमने हल्का सा इसको मोड़ के बेंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसका थोड़ा बेंड किया, अगर इससे ज़्यादा और बेंड करेंगे तो ये तुरंत क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। यही इसमें बताया गया है कि अगर इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा PMMA, पॉलीमिथाइल मिथाइलक्रिलेट। इसमें भी सेम ऐसी कंडीशन होती है, आप ग्राफ देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, हमारा जो भी मिलेगा वैल्यू हाई मिलेगी और इलोंगेशन कम होगा। हार्ड है ना, इसलिए इसमें इलोंगेशन कम होगा, और स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो किसी चीज़ की क्षमता को सहन करता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बोला गया है। हाई मॉड्यूलस, इसमें क्या होता है, जब हमारा लोड लगेगा तो इसमें लोड ज़्यादा लेगा, खींचने में लोड ज़्यादा लेगा, इसकी वजह से इसका स्ट्रेस हाई होगा और लो इलोंगेशन हो जाएगा। इसमें हाई इल्ड स्ट्रेस, जो इल्ड पॉइंट होगा वो हमारा हाई स्ट्रेस के बाद मिलेगा। एंड हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ से लेकर के स्ट्रेस का अप पोजीशन तक जो हमारी ये लेंथ है वो हमारा हाई रहेगा। लो इलोंगेशन मतलब स्टार्टिंग जीरो से लेकर के स्ट्रेंथ की ओर कितना इलोंगेट हुआ है वो हम मेजरमेंट करेंगे, उससे हमारा हाई इलोंगेशन कितना हुआ है वो हमें मालूम चल जाएगा। हाई हुआ है या लो हुआ है वो हमारा उसी से मेजरमेंट करेंगे। और इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीएसिटाल्स मटेरियल। पॉलीएसिटाल्स मटेरियल जो हमारा होता है ये हमारा इस कंडीशन में वेस्ट मटेरियल होता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग के लिए। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल मतलब उसका जो प्लास्टिक होगी वो सॉफ्ट रहेगी, और टफ मटेरियल मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व उसका बड़ा बनेगा, यानी लंबा बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट एंड टफ, यानी जो प्लास्टिक सॉफ्ट रहती है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हाई रहेगा। जैसे कि इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका लो इल्ड पॉइंट, लो मॉड्यूलस एंड वेरी हाई इलोंगेशन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जब हम किसी प्लास्टिक को ज़्यादा खींचेंगे तो ये ज़्यादा खींचने पर ये क्या हो रही है, टूट रही है, हाई स्ट्रेस पर ये टूट जा रही है, इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट एंड टफ प्लास्टिक। जैसे कि PE प्लास्टिक को आप खींच के देखिए, खींचने के बाद क्या होगा, वो पहले जितनी ताकत से खींचेंगे उतनी तेज़ खींचने के बाद वो क्या होगी, अचानक से टूट जाएगी। वही इसका सॉफ्ट एंड टफ के अंडर में आएगा। नंबर 1 PE, दूसरा होता है रबर, उसके बाद प्लास्टिसाइज PVC। और ये हमारा 220 से 1000% पर हम, जैसे ये हमारा जो परसेंटेज है उस ये लोड का है, जितनी हम परसेंटेज में ये बढ़ाते जाएंगे उतनी हाई इलोंगेशन वैल्यू हाई आती रहेगी, और उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर ये प्लास्टिक टूट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड टफ मटेरियल। हार्ड एंड टफ मटेरियल में क्या होता है, हार्ड रहेगा और इसका जो टफनेस है वो भी हार्ड रहेगी, यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व अच्छा मिलेगा हमारा। हाई मॉड्यूलस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस में हाई पोजीशन पे गया है, और हाई इल्ड पॉइंट भी है, या बोल सकते हैं हाई इल्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। उसके बाद गया है हाई इलोंगेशन एट ब्रेक, यानी इलोंगेशन होने के बाद ये टूटा हुआ है। और हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेन एरिया से स्ट्रेस की ओर हाई पोजीशन पे जाने के बाद ये प्लास्टिक टूटे, यानी इसका जो एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है वो PC है, यानी पॉलीकार्बोनेट। आपका ये मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लास्टिक था टेस्टिंग का, वो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसे कि मैं अब आपको इसमें बताने वाला हूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, मैं लास्ट पॉइंट भी क्लियर करने जा रहा हूँ। स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी रीजन ही रहता है बिफोर इल्ड पॉइंट, आफ्टर इल्ड पॉइंट
प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है। उसके बाद एक आता है नेकिंग पॉइंट, उसके बाद आता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट से लेकर के स्ट्रेन की ओर डाउन द लेवल अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। और उसके अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर में जो हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं टफनेस। यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन रिलेटिव सॉफ्टनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड टफनेस, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।